यह भक्त का प्रेम है जो भगवान को आह्वान करता है अपने छोटे से दायरे में। इसका मतलब ये नहीं कि वो भक्त नहीं जानता कि वो सर्वव्याप्त हैं, वो अखिल ब्रह्मांड सारा धारण किए हुए हैं, वो विराट से भी विराट हैं, लेकिन वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो सकते हैं। अड़ो अड़ियाम महतो महियाम। लेकिन प्रेमी भक्त कहता है कि प्रभु तुम्हारे उस अनंत अनिर्वचनीय स्वरूप को मैं धारण नहीं कर पा रहा हूँ, हमारे में कुछ नहीं समाता, वो केवल शब्द ही रह जाते। भगवान अनिर्वचनीय हैं, अनंत हैं, अनादि हैं, ये सब शब्द ऊपर से चला जाता है। तो भक्त कहता है कि प्रभु हमारे पास जो तुमने दिया है एक छोटा सा मन है, थोड़ी सी बुद्धि है उसी में, तो हम तो उसी दायरे में आपको पुकारेंगे। ये प्राण प्रतिष्ठा का यही इसके पीछे राज छुपा हुआ है। लोग कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है, भगवान तो सब जगह व्याप्त हैं तो अलग से प्राण प्रतिष्ठा क्या। ठीक, ये बात सब भक्त भी जानता है, ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं जानता, वो सब जानता है कि सर्वत्र व्याप्त हैं प्रभु हमारे। लेकिन फिर भी अपना एक भाव केंद्रित करने के लिए अपने छोटे दायरे में कि तुम तो सर्वसमर्थ हो, हम तो समर्थ नहीं है कि तुम्हारे उस अनंत और विराट को धारण कर सके, पकड़ सके, लेकिन तुम तो समर्थ हो कि तुम अनंत और विराट भी हमारे दायरे में आ सकते हो, क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ है। तो सर्वसमर्थ का मतलब ही होता है कि जो अनंत भी हो सकता है और थोड़ा भी हो सकता है, बिल्कुल सूक्ष्म भी हो सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। तो भक्त कहता है कि मैं समर्थ नहीं हूँ उस विराट को धारण करने का, तो तुम तो समर्थ हो कि जितनी मेरी दायरा है, मेरे बुद्धि का दायरा जितनी है उसमें तुम आ जाओ। तो यही भाव है विग्रह में भगवान को आह्वान करके और उनसे प्रेम करने का, क्योंकि भगवान सब जगह जरूर व्याप्त हैं, लेकिन भगवान के प्रकाश में अंतर होता है, कहीं कहीं ज़्यादा प्रकाशित है, कहीं कहीं कम प्रकाशित है, ये बात है। तो जहाँ जहाँ कुछ ऊर्जवान्वित दिख रहा है, गीता में भगवान कहते हैं यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जित एवं, जहाँ जहाँ भगवान ऊर्जित दिखाई पड़ रहे हैं वहाँ उनका प्रकाश ज़्यादा है। ये जैसे गंगा के जल में भी हैं भगवान और गटर के जल में भी हैं, ब्रह्म तो दोनों में है उतना ही समान, गटर के जल और गंगा के जल में कोई फर्क नहीं है ब्रह्म के अस्तित्व में, लेकिन फर्क है अभिव्यक्ति में। गंगा के जल में वो ज़्यादा अभिव्यक्त हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, गटर के जल में व्यक्त नहीं हो रहे। ऐसे ही सात्विक वातावरण जहाँ है, जैसे मंदिर है, तो यहाँ भगवान का प्रकाश ज़्यादा है, उनको अनुभव करना आसान पड़ेगा। तामसी जगह पर भी, मैखाने में भी भगवान उतना ही है, लेकिन वहाँ अनुभव करना बहुत कठिन है। तो यह सारा मामला प्रेम का है। जो प्रेम की आंखों से नहीं देखा उसको ये समझ में नहीं आएगा। बहुत लोग ये मूर्ति पूजा को लेकर, आप जानते हैं दुनिया में कितना इसको लेकर, तो कहते हैं कि पत्थर पूज रहे हैं, लेकिन कोई मेरी आंखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे। वो पत्थर नहीं देख रहा है, वो भगवान को तो ऐसे देख रहा है जैसे अपने सगे संबंधियों को भी नहीं देखता, उतना भय अपने सगे संबंधियों से भी नहीं करता या उतना प्रेम नहीं करता। तो भगवान, तो यह जो प्रभु का यह अर्चन बंधन है, ये बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है। और हम प्रेम तत्व की बात जो स्वामी जी कल बता रहे थे, थोड़ी सी उसी पर, ये सब प्रेम का ही स्वरूप है कि भगवान को खींच लाता है, उस विराट को सीमित कर देता है, ये प्रेम की ही महिमा है। और प्रेम स्वयं को मिटाने का मार्ग है, जहाँ मैं नहीं तू ही तू, तू ही तू। और जब स्वयं मिट जाता है तो जो हमारा शुद्ध स्वरूप है वो प्रकट होता है, जो मिटने जैसा है वो मिट जाता है। कहते हैं कि जैसे कोई बीज है और वो अपना फूल प्रकट करना चाहता है, तो पहले बीज को तो मिटना होगा। मिटा दे खुद की हस्ती को, गर तू मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर बीज चाहे कि मैं अपने अस्तित्व को रखूं, मैं न मिटाऊं, तो कभी वो फूल के रूप में परिणित नहीं हो पाएगा। तो बीज को मिटना होगा। अब उस बीज को कोई ढूंढे तो कभी नहीं वो मिलेगा, लेकिन वो मिटा नहीं, अब वो अपने सार तत्व को प्रकट कर दिया। तो हमारे भीतर जो असार तत्व है वो मिट जाता है, और जो सार है वही प्रेम के रूप में प्रकट होता है। और वहाँ पर केवल भगवान प्रभु अपना अस्तित्व जैसे शून्य हो जाता है। और प्रेम का जो सबसे सुंदर, देवर्षि नारद ने कहा कि तत्सुखम सुखित्वा,
प्रेम कैसे पता चले कि हमारा प्रेम है? प्रभु के प्रति ही नहीं, संसार में भी अगर थोड़ा बहुत उसका अंश है, उसी प्रेम का एक अंश है, तो उसमें हम इस स्केल पर नाप सकते हैं कि हमारा किसी से प्रेम है या नहीं है। तो उसका एक सुंदर यही स्केल है कि हम उसके सुख में अपने को सुखी मानते हैं या अपने सुख के लिए उससे प्रेम करते हैं। स्वार्थ है या उनके आनंद में हम आनंदित हैं। जैसे माँ है और अपने बच्चे को खिलाती है, गरीबी अगर है तो अपने रूखा सूखा खा के भी काम चला लेगी, लेकिन बच्चा उसी को खा रहा है, पहन रहा है, तो माँ को अच्छा लग रहा है। तो यहाँ भी काफ़ी हद तक प्रेम है, क्योंकि माँ बच्चे के सुख में अपना सुख मानती है। तत्सुखम सुखित्वा, यह एक सुंदर स्केल है नापने का। और भगवान के इस लीलाओं में, भगवान कृष्ण की लीलाओं में आप देखेंगे कि जो जो परम प्रेमी हैं, चाहे गोपियाँ हों और चाहे बाबा नंद, मैया यशोदा, ये लोग सभी प्रेमी हैं। और इनमें एक चीज़ दिखाई पड़ता है कि लाला मेरा सुखी रहे। गोपियों को तो आप जानते हैं कि जब भगवान जा रहे हैं, जब विदा हो रहे ले रहे हैं, तो रथ को रोका, लेकिन सोचे कि अक्रूर लेकर जा रहे हैं। तो भगवान ने जब संदेश भिजवाया कि अक्रूर जी जाइए, बताइए कि मार्ग छोड़ दें और मैं लौट कर आऊँगा, जल्दी ही आऊँगा। तब गोपियों को पता चला कि ये तो कृष्ण की इच्छा है, वे अपनी इच्छा से ले जा रहे हैं, अक्रूर कोई ज़बरदस्ती हरण करके नहीं ले जा रहे हैं, ये तो अपनी इच्छा से। जब इनकी इच्छा है, इन्हें जाने में सुख मिल रहा है, तो हम बाधक क्यों बने? फिर ठीक है, हम प्रतीक्षा में दिन व्यतीत कर लेंगे, लेकिन उनके सुख में व्यवधान न पड़े। ये तो गोपियों को आपने देखा। नंद राय तो अभी जा रहे हैं बड़े आनंदित होकर कि 2-3 दिन में सब घूम घाम के यज्ञ देकर हम लोग आ जाएंगे। लेकिन जब कंस वध के बाद और फिर जब लौटने की स्थिति बनी, तो कन्हैया आकर कहते हैं कि बाबा अब आप लोग वृंदावन को लौट जाइए। तो बड़ा आश्चर्य लगा, धक्का लगा कि कृष्ण आप नहीं चलेंगे? तो भगवान बोले कुछ मेरी मजबूरी है बाबा, मैं ठीक नहीं बता सकता, लेकिन कुछ इन यदुवंशियों में अभी तो आया हूँ, थोड़ा इन्हें भी सुख प्रदान कर दूँ, और बस इतना ही, मैं और कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता, कुछ मेरी मजबूरी है और आप लोग जाइए। लेकिन एक आश्वासन दिया कि मैं जल्दी लौट कर आऊँगा। ये बिल्कुल झूठा आश्वासन था, लेकिन उसके बिना बात नहीं बनती, फिर शरीर से लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता नंद बाबा का। इसलिए एक झूठा अपने सखाओं को भी और पिता नंद को भी यह दिया कि मैं लौट कर जल्दी आऊँगा, आप लोग जाइए। यहाँ पर नंद बाबा ने महसूस किया कि लाला खुद यहाँ रहना चाहता है, कोई ज़बरदस्ती इनको नहीं रोका है, ये रुकना चाहते हैं। तो अगर कृष्ण रुकना चाहते हैं और रुकने में इनको सुख मिल रहा है, तो ठीक है, आपके सुख के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, मेरा चाहे जो हो, जसोदा का जो हो। और यह बहुत कठिन निर्णय था नंद के लिए। जसोदा का सामना कैसे करूँगा, क्योंकि उस समय तो मैं भी साथ दिया था कृष्ण का ही। जसोदा उस समय विफर पड़ी थी, नहीं जाने दूंगी लाला। जैसे मातृ चेतना में वो संशय उत्पन्न हो गया कि अब लगता है ये वियोग बहुत लंबा है, ये कोई साधारण वियोग नहीं। माँ को आभास हो गया, इसलिए बहुत ज़्यादा जाने के लिए बिल्कुल आज्ञा नहीं दी जसोदा, वो तो ज़बरदस्ती सब लिया गया। लेकिन जसोदा अकेले पड़ गई हैं और कृष्ण बलराम के साथ नंदराय भी हो गए हैं। तो यह उस घटना को याद कर रहे हैं कि अब जब मैं जाऊँगा, चूँकि मैं भी कृष्ण का साथ दिया था उस समय, अब जसोदा का सामना कैसे करूँगा। ये तो एक जसोदा को लेकर और खुद अपने हृदय पर जैसे पत्थर रखकर और कृष्ण के सुख में, चूँकि इनको रहना अच्छा लग रहा है, और लौटते हैं। तो आप यहाँ भी देखिए कितना बड़ा त्याग है। केवल प्रेमास्पद के सुख के लिए अपने सुख का तिलांजलि दे देता है भक्त। तो सच्चे प्रेम में हमारा चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम आनंदित रहो, आप सुखी रहो, यह इसमें मूल बात है। अब प्रश्न उठता है, हम भगवान को कैसे सुखी कर सकते हैं? भगवान को सुखी करने के हमारे में क्या ताकत है? एक अर्थ में तो नहीं कर सकते, लेकिन भक्त जिस रूप में उनकी उपासना कर रहा है, उतना में जानता है कि हम इस दायरे में आपको सुखी कर सकते हैं, और हम अगर सेवा ठीक से नहीं कर पाए तो आपको अवश्य दुख होगा। लेकिन 1 मिनट में बात मैं पूरी करूं, इसमें एक चीज़ गहरी है कि भगवान का जो प्रेम, शुद्ध प्रेम तो भगवान से हो सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिना भगवान की भगवत्ता को जाने वह दिव्य प्रेम प्रकट नहीं हो सकता।
अब गोपियों का प्रेम श्रेष्ठतम माना जाता है, लेकिन गोपियां ऐसा नहीं जानती थी कि ये साधारण कोई कृष्ण है। गोपी गीत से ही आप देखें, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक। ये जो अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक जो गोपियों ने प्रयोग किया, इससे पता चलता है उनको पूरा बोध है। जितने देहधारी हैं अखिल देहि नाम अंतरात्म, आप ही अंतर्दृष्टि हैं, अंतर साक्षी हैं, अंतर्यामी प्रभु हैं। जब इतना बड़ा ज्ञान है तभी तो इतना बड़ा प्रेम हुआ, बिना जाने बिन न होई प्रतीति। इसीलिए भगवान थोड़े थोड़े अनुभव देते रहते हैं भक्त को, छोटे छोटे, वो बड़े काम के होते हैं। प्रेम में गति ही नहीं बनती जब तक छोटे छोटे आध्यात्मिक अनुभव ना हो। बड़े अनुभव नहीं दे सकते एक ही बार, क्योंकि हम झेल नहीं पाएंगे। तो छोटी छोटी अनुभूतियाँ बड़ी काम की होती हैं, और वही हमारे प्रेम को बढ़ाती चली जाती है। धीरे धीरे अनुभूतियों का दायरा बढ़ता चला जाता। तो छोटे छोटे आध्यात्मिक अनुभव भगवान खींचते चले जाते हैं उसके द्वारा अपनी तरफ, क्योंकि जाने बिन न होई प्रतीति। जितना प्रेम होगा, जितना ज्ञान होगा, उसी अनुपात में प्रेम होगा। ये ध्यान दीजिए। तो ज्ञान और प्रेम दो चीज़ नहीं है। ज्ञान का ही जो प्रतिफलन या ज्ञान का ही जो सुगंध है, ज्ञान का फूल खिला तो उसमें प्रेम का सुगंध उसी मात्रा में प्रकट होता चला जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पुनः आपको बधाई देते हुए ठाकुर के प्राकट्य उत्सव की अपनी वाणी को विराम दे